अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ताबिश है और आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ हमारी इस टीम में, टीम क्रिप्टोनिस्ट के नाम से, जिसकी सीरीज़ हम बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बात करते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि क्रिप्टो करेंसी कोई चीज़ नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, मैं इसके बारे में आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि इस दुनिया में डाटे को स्टोर करने की जो सबसे लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और ब्लॉकचेन के अंदर होता है क्या है कि डाटे को स्टोर किया जाता है। डाटे को एक इस तरह स्टोर किया जाता है कि ना तो वो डाटा कभी ख़त्म हो सकता है, ना वो हैक हो सकता है, ना उसको कभी डिलीट किया जा सकता है। और वो डाटा जैसे जैसे आता रहेगा उसको एक लिस्ट की शक्ल में रखने की सूरत को माइनिंग का प्रोसेस कहते हैं। उस माइनिंग को जैसे ही हम एक ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उससे एक अलग अलग ब्लॉक्स जनरेट होते हैं, जिसके ऊपर मैं डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो माइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। वो प्रोसेस जो माइनिंग का है उसके लिए हमें काफ़ी कैटेगरी की जो है वो हैवी मशीनरी या हैवी कंप्यूटर्स रिक्वायर होते हैं, जिसको माइनिंग मशीनें भी बोलते हैं। वो मशीनें जो होती हैं वो उस डाटा के अंदर जो कच्चा डाटा समझ ले पड़ा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ डाटा पड़ा होता है, उसको इंगेज करती हैं। उसको इंगेज करके तरतीब वाइज एक ब्लॉक की शक्ल में लेके आती हैं। अब वो कंप्यूटर जब उस डाटा को एक ब्लॉक की शक्ल में लेके आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग, जिसके बदले में उस कंप्यूटर को एज अ फीस के तौर पे उसी ब्लॉकचेन की मिंट की हुई न्यू क्रिप्टो करेंसी मिलती है। ये एक छोटा सा रिव्यू है ब्लॉकचेन का। ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर जो फीसिस रिक्वायर होती हैं वो हर ब्लॉकचेन के अपने कॉइन के अंदर होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन है। अब अगर आपने उसकी ब्लॉकचेन के अंदर काम करना है तो आपको फीसिस जो है वो उसी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के अंदर देनी पड़ेगी। तो क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि डाटे को स्टोर करने के काम आ रही है। ठीक है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अनहैकेबल है। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं कि फिर ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी कैसे बनी। देखिए, ये ऐसा आप समझ लें कि अगर आवाम का किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो वो उसके बदले में दूसरी प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रोडक्ट जिसके बदले में वो ले रहे होते हैं वो एक करेंसी ही तस्वर की जाती है। जैसे कि इससे पहले हमारे पास हमारी पाकिस्तान का रवायती पैसा एक फियाट करेंसी, किसी और कंट्री का रवायती पैसा वो भी फियाट करेंसी है, जिसको हम पेपर करेंसी बोलते हैं, जो एक पेपर की शक्ल में मौजूद है। अब उस पेपर में और हमारे रवायती पेपर में क्या फ़र्क है? जो नॉर्मल हमारा पेपर है उसके अंदर क्या फ़र्क है? जो पैसा है उसके अंदर हमारा जो मरकज़ी बैंक है उसके दस्तखत समझे हुए हैं कि वो ज़िम्मेदार है इस नोट के तबादले में हमें अशिया देने का, कि इस नोट की उसने कीमत तय कर दी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर सिग्नेचर है, मरकज़ी बैंक का स्टाम्प समझ लें आप है। अब इससे पहले गोल्ड जो कि इंटरनेशनल करेंसी तस्वर किया जाता है, अब गोल्ड का तो कोई पेपर भी नहीं है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको लोगों ने लेन देन, क्योंकि वो एक रेयर मटेरियल था, एक मेटालिक फॉर्म थी, एक रियल एसेट्स था। ठीक है। तो उसको भी लेन देन की शक्ल में इस्तेमाल किया गया। अगर कदीम दौर में देखें हम तो जो हुकूमती इकदाम थे उसके अंदर गोल्ड के अलग अलग हुकूमत के अलग अलग सिक्के होते थे। किसी के ऊपर बादशाह की स्टैंप या उसका नाम या उसकी शक्ल वगैरह जो है वो बनी होती थी, तो तब वो करेंसी थी। इससे पहले, इससे और पीछे चले जाएं तो गंदुम से लेन देन होता रहा। गंदुम क्यों? क्योंकि गंदुम भी एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर तस्वुर किया जा सकता था। लोग कहते थे कि यार इस प्रोडक्ट को लेके मेरा फ़ायदा है। एक चीज़ के ऊपर जब पूरी कम्युनिटी जितनी है इस दुनिया में लोग हैं, मेजॉरिटी का इसके ऊपर एतबार हो जाए
तो वो करेंसी बन जाता है। तो क्रिप्टो के अंदर भी यही फिनोमिना है कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है। अब ये प्रॉपरली डिजिटली फॉर्म में मौजूद है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर इसकी करेंसी बनती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ब्लॉकचेन को यूज़ करना है, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो जिस ब्लॉकचेन को आपने यूज़ करना है उस ब्लॉकचेन ने बताया होगा कि मैं आपसे फीसिस कोई डॉलर के अंदर नहीं लूँगा, मैं आपसे फीसिस लूँगा जो मेरी क्रिप्टो करेंसी है। आप डॉलर से मेरी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदें मार्केट से और उसके अंदर मुझे फ़ी पे करें। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि ब्लॉकचेन है क्या। डाटा को सेव करने के लिए जो काम आती है और सबसे लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी जो भी इस दुनिया में बनी हुई है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम रिसर्च कहाँ से जाके करते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं coinmarketcap.com। यहाँ पे तकरीबन हर क्रिप्टो करेंसीज का डाटा जो है वो पड़ा होता है। अगर हम बात करें कि अभी इस वक्त जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस दुनिया में कितनी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2.4 मिलियन से भी ज़्यादा, 2.4 मिलियन प्लस क्रिप्टो करेंसीज अभी इस दुनिया में बन चुकी हैं। ठीक है, तो क्या इतनी ज़्यादा ब्लॉकचेन आई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन कम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज फिर इतनी ज़्यादा क्यों है? देखें, एक चीज़ है क्रिप्टोग्राफी के पेयर टू पेयर डील। क्रिप्टोग्राफी का मतलब यह है कि तीसरे फर्द को हटा के आप और मैं खुद अगर डील कर लें, जैसे कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी है, दूसरे ने बेचनी है, तो उन दोनों के दरमियान एक ब्रोकर आ जाता है, वो डील करता है, करवाता है। वो बायर से भी कमीशन लेता है, सेलर से भी कमीशन लेता है। अगर हम ऐसा करें कि उस ब्रोकर को हटा दें और आप और मैं डायरेक्ट पेयर टू पेयर डील करें, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर आने के लिए आपको अपना डाटा, जो डिजिटली क्रिप्टोग्राफी है, उसके अंदर आने के लिए आपको अपना डाटा ब्लॉकचेन पे रखवाना पड़ेगा। अब या तो आप अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करें, उसके अंदर डाटा रखवाएं, या आप किसी और क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन जो मौजूद है, जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन मौजूद है, जैसे एथेरियम की ब्लॉकचेन मौजूद है, सोलाना की ब्लॉकचेन मौजूद है, उनके साथ इंगेज हो के अपना डाटा उनकी ब्लॉकचेन पे रखवा दें। डाटा रखवाना क्रिप्टोग्राफी में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी ब्लॉकचेन की किसी क्रिप्टो करेंसी की अपनी ब्लॉकचेन है, तो उस क्रिप्टो करेंसी को हम कहते हैं क्रिप्टो कॉइन। ठीक है, तो और अगर क्रिप्टो करेंसी की अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, उसने किसी के साथ इंगेज होकर अपना डाटा किसी और ब्लॉकचेन पे रखवाना होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टो टोकन। तो ये क्रिप्टो कॉइन और टोकन में डिफरेंस आ जाता है। अब अगर मैं मज़ीद और बात करूं तो क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स के अंदर जो ज़्यादा ट्रस्टेड होती हैं वो क्रिप्टो कॉइन्स ही होते हैं, लेकिन मजॉरिटी के अंदर जो स्कैम्स क्रिप्टो मार्केट में होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मजॉरिटी स्कैम्स होते हैं वो क्रिप्टो टोकन्स की शक्ल में होते हैं। क्यों? क्योंकि टोकन्स की अपनी ब्लॉकचेन तो होती नहीं है। थोड़ी बहुत फ़ी पे करें, किसी के साथ इंगेज हो जाएं और अपना डाटा किसी और ब्लॉकचेन पर रखवा दें, तो वहाँ जाके आप जो है वो रग पुल जैसा सीन कर सकते। अब ये रग पुल वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, रग पुल, ये इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्ड बताऊँगा। एक छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ कि यार रग पुल का मतलब होता है स्कैम कर जाना, मार्केट से भाग जाना, लोगों का पैसा लेके भाग जाना। ठीक है, तो हमें इस तरह की क्रिप्टो करेंसी से बचना है जो कि फ्रॉड क्रिप्टो करेंसीज है, और इस तरह की क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना है जो कि लीगलाइज है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रो ऑफ हमारा जो पहली वीडियो है क्रिप्टो बेसिक के ऊपर। इंशाल्लाह हम इसी तरह मज़ीद आगे और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस के अंदर बताते रहेंगे कि क्रिप्टो है क्या। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पहले भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं और अभी जो न्यू हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं की, दोनों को इंशाल्लाह मेरी डिटेल्ड वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिलेगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।